यहाँ पर भारत के खिलाफ कश्मीर की बात करें या देश के दूसरे हिस्सों की बात करें, वहाँ पर टेरर मॉड्यूल को उसकी साजिश रची जाती थी, ट्रेनिंग कैंप दी जाती थी, उसके बाद ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए यहाँ पर उनको भारत में भेजा जाता था। जिस तरीके से पहलगाम में बैसन घाटी में आतंकी हमला हुआ, जिस तरीके से पूरे सैटेलाइट को ट्रैक किया एजेंसीज ने, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के अलावा सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया, और जिस तरह से पूरा मॉड्यूल में सामने आया, जिसमें एनआई ने भी खुलासा किया कि ये जो पैटर्न है, ये कहीं ना कहीं जो पूरा पैटर्न है वो जम्मू कश्मीर, जम्मू में हुए साल 2023 पुंछ राजौरी में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था सेना पर, उससे बिल्कुल ये मैच करता है। तो ये पूरा एक बेस कैंप है। और उसके बाद एसएसजी का भी खुलासा हुआ कि जो स्पेशल ग्रुप है पाकिस्तान का, जो कमांडो ग्रुप है, उसके पैटर्न की तरह से पूरी प्रोफेशनल तरीके से। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जो आप विंडो में जो एक ब्लैक मेरे बराबर में जो विंडो देख रहे हैं, इसी में जावेद हैं, लेकिन क्योंकि वो बॉर्डर पर हैं, लोकेशन हम बता नहीं सकते और वहाँ पर लाइट नहीं जला सकते, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी फायर हो रहा है। जैसा कि जावेद बता भी रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले तक वहाँ पर हैवी आर्टिलरी फायर हो रहा था, बॉम्ब्स भी पाकिस्तान की तरफ से बरस रहे थे। इसलिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बिना लाइट जलाए जावेद हमको सारी की सारी रिपोर्ट वहां से यहाँ तक पहुंचा रहे हैं। जावेद, बड़े आतंकी कैंप्स हैं यहाँ पर मुजफ्फराबाद में या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये सब जानते हैं। आज इन बड़े आतंकी कैंप्स को नष्ट किया है भारत ने, फिर चाहे वो कोटली में हो, बहावलपुर में हो, मुजफ्फराबाद में हो, मुरीदके में हो, बाग में हो, चक अमरू में हो, सियालकोट में हो, इन सब को नष्ट किया। और इसमें हाफिज के भी कई कैंप थे, यानी कि लश्कर के, जैश के और हिजबुल के भी। बिल्कुल रोहित, देखिए सबसे बड़ा जो कैंप है यहाँ पे लश्कर तौबा की है, जो लश्कर तौबा है, जो एलईटी है, जो वो अपने पूरे छोटे बड़े ग्रुप्स को लगातार एक्टिव कर रहा है, जिसमें से द रेसिस्टेंट फ्रंट एक वो ग्रुप है जो अभी हाल के दिनों में कुछ सालों में जो अपने आप को उसने कश्मीर में एक्टिव किया है, और इस हमले में उसने शुरुआत में क्लेम किया था। लश्कर तौबा के अलावा अगर हम हुजी की बात करें या इसके अलावा जैश ए मोहम्मद की बात करें या फिर हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, क्योंकि एजेंसीज ने इस बात का खुलासा किया था कि हमास आतंकी जो संगठन है उसकी भी मुलाकात हुई थी। और पिछले साल हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के बाहर तमाम जो आतंकी संगठन है उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग की थी, जिसका नाम बाकायदा कैबिनेट मीटिंग दी गई थी, और कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला किया गया था और एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी कि किस तरीके से भारत में आतंकी मॉड्यूल को अंजाम दिया जाए। ये साल 2024 की शुरुआत की बात है, जब एजेंसीज के हवाले से खबर थी रोहित कि इसको कैबिनेट मीटिंग का बाकायदा नाम दिया गया था, और ये पाकिस्तान के बाहर एक मुल्क में बाकायदा इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें आईएसआई के भी अधिकारी मौजूद थे और तमाम दूसरे विदेशों के जो आतंकी संगठन है वो भी इस मीटिंग में आए थे, और बाकायदा इसको एक प्रॉपर कैबिनेट मीटिंग नाम दी गई थी। तो इसको बाकायदा लश्कर तौबा जो है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने बेस कैंप को बना रखा है। जो इंडिया न्यूज के पास इस वक्त सैटेलाइट से ली गई जो टॉप सोर्सेज के हवाले से जो ये तस्वीर आई है, उसमें साफ दिखाया गया कि किस तरह से एक मस्जिद है, ट्रेनिंग कैंप के पास लिविंग एरिया है, ट्रेनिंग कैंप के पास बाकायदा एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसके बाद एक पूरा बाकायदा एक बड़ा कैंप बना हुआ है, और इसके आसपास पूरा जंगल का इलाका है, और यहीं पर पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। और जो बाहर से लड़कों को रेडिकलाइज करके लेकर आते हैं वो उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो कि पहलगाम अटैक के बाद एजेंसी ने इसका खुलासा किया है, और आपको बता दें कि इंडिया न्यूज पर अभी कुछ दिन पहले ही अपर ओवरग्राउंड वर्कर्स, यानी कि जो पहले जो मिलिटेंट होते थे उनको अपर ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता था, जो खुलेआम सड़कों पे रिटेलिएट करते थे। लेकिन अब उसने बताया इंडिया न्यूज पर कि अब जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो खुफिया तरीके से, यानी कि छुप कर वार करते हैं, यानी कि खुफिया तरीके से मतलब रोहित कि वो अंदरूनी से अपने ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए रैकी करके उसके बाद किस जगह टेरर मॉड्यूल को अंजाम देना है, किस तरीके से जो आतंकी हैं जो कैंप में उन्होंने ट्रेनिंग ली उनको बाकायदा कैसे लॉजिस्टिक सपोर्ट करना है। तो जिस तरीके से लगातार देश में लगातार आतंक एक बार फिर से अपने पैर को पसार रहा था। अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं साल 2024 में, तो जिस तरह से साउथ इंडिया में जो छोटे बड़े टेरर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिस तरह से वो अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा था, वैसे आईएसआई सब कॉन्टिनेंटल जिस तरीके से झारखंड और राजस्थान के अलवर के पास इसने अपने कैंप को स्टैब्लिश किया था, तो इसका भी सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं आईएसआई का लश्कर तौबा से था। लश्कर तौबा लगातार
भारत के खिलाफ अपने जो लड़के हैं वो तैयार कर रहा था और लगातार वो फिर अपने आप को एक्टिव करना चाह रहा था, क्योंकि हाफिज सईद के साथ हम आपको बताएं कि अल उमर मुजाहिदीन का भी प्रतिबंधित संगठन का नाम सामने आया था, जो कि इस वक्त 1900 कंधार के 1999 के प्लेन हाईजैक में उसे अजहर महमूद के साथ उसे छोड़ा गया था, जो इस वक्त जो है जरकार मुश्ताक अहमद जरकार जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है, वो अल उमर मुजाहिदीन नाम का ऑर्गेनाइजेशन चला रहा और उसके कनेक्शन ओवरग्राउंड वर्कर से, क्योंकि उसका एक अच्छा रसूख है यहाँ पर कश्मीर में और उसके कई लड़के जो इस वक्त एक्टिव हैं। तो पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से जो एजेंसीज ने कई बड़े खुलासे किए और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई सैटेलाइट के जरिए कि किस तरीके से बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के पास जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर किस तरीके से जंगल और उसके बाद जो रिहायशी इलाका शुरू होता है, तो वहाँ पर किस तरीके से जो हाफिज सईद जो है, उसके अलावा जो हुजी है और जो बाकी जो आतंकी संगठन है, जैश ए मोहम्मद की बात करें या फिर जो अभी हाल ही में जिस तरीके से द रेसिस्टेंट फ्रंट, इसके अलावा छोटे बड़े और भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बाकायदा वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक हथियार के साथ उनको ग्रेनेड के साथ पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही थी कि किस तरीके से टेरर मॉड्यूल को अंजाम देना। और इन सब का ट्रेनिंग कैंप का सिर्फ एक ही मकसद था कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना और टेरर मॉड्यूल को अंजाम देना। लेकिन जब आज जिस तरीके से भारत की तरफ से एक ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और जिस तरीके से एक कार्रवाई हुई है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गया है। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कैंप में उस वक्त कई आतंकी मौजूद थे और जिस तरीके से भारत की तरफ से ये पहल की गई है, ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं ज्यादातर जो आतंक थे वहां पे आतंकवादी थे वो जरूर उसमें उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये बेहद बड़ा प्रहार यहाँ पर पाकिस्तान पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर ठिकाने हैं जहां पर ये पूरा हमला किया गया है। तमाम तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पाकिस्तान थरथरा उठा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हड़कंप की स्थिति है। ये देखिए तस्वीरें, सबसे पहले इंडिया न्यूज पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बेहद बड़े एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। 9 ऐसे आतंकी ठिकाने जहां पर ये प्रहार देखने को मिला है भारतीय सेना का। नौसेना ने मदद की है। 9 ऐसे ठिकाने जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। एमएच के द्वारा जानकारी ये मिली है कि आतंकी ठिकानों को ही केवल निशाना बनाया गया, प्रहार बरसाया गया, सटीक निशाने दागे गए हैं। आतंकी थर थर कांप उठे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ऑपरेशन आपकी टीवी स्क्रीन पर जितने भी दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको ये बड़ी जानकारी दे दें। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकानों को पाकिस्तान के निशाना बनाकर ये बेहद बड़ा प्रहार यहां पर किया है। ये बेहद बड़ा स्ट्राइक यहां पर किया है, जिसके बाद पाकिस्तान दहल उठा है, थर थर कांपने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक में वो तमाम लोग निहत्ते बेगुनाह जिनको मारा गया था। ये बेहद बड़ी खबर आपको बता दें। ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार जब इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त यहां पर पीएम मोदी लगातार नजर बनाए हुए थे, नजर रख रहे थे, अपडेट्स ले रहे थे क्या कुछ इस ऑपरेशन में चल रहा है। फ्री हैंड यहां पर सेना को, सुरक्षा बलों को लगातार पीएम मोदी शुरू से देते आए हैं। 11 बजे आपको बताएं आज पीएम मोदी मीटिंग भी करने वाले हैं। पल पल की अपडेट उन्होंने ली है। कल के दिन रात के समय पे जब इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, पल पल की अपडेट यहां पर पीएम मोदी शुरुआत से ही ले रहे थे। फ्री हैंड खुली छूट देने के बाद यह बेहद बड़ा ऑपरेशन सिंदूर जिसको अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान के 9 ऐसे ठिकाने हैं। इससे पहले तमाम मीटिंगों को दौर भी चला था। तमाम अफसरों के साथ में यहां पर जल थल नभ की तैयारी भी थी। युद्धाभ्यास लगातार किया जा रहा था जिसका नाम भी आक्रमण रखा गया था। जिस तरीके से युद्धाभ्यास को अंजाम दिया जा रहा था, आसमान में जब हमारे तमाम राफेल और तमाम फाइटर जेट्स की गूंज पाकिस्तान को सुनाई पड़ रही थी, पाकिस्तान थर थर कांपता हुआ नजर आ रहा था। तमाम कवायदे पाकिस्तान ने भी हालांकि की, जिस तरीके से सीज़फायर को लगातार वायलेट कर रहा था,
उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट को और ज्यादा बढ़ गई थी। पहले डिप्लोमेटिक फैसले जैसे कि वाटर स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक, और अब ये एयर स्ट्राइक से यहां पर जवाब दिया गया है उस हमले का जो पहलगाम में हुआ था। जो तमाम बेगुनाह लोग थे, जो तमाम निहत्थे लोग थे जिन पर प्रहार